आज हम बात करेंगे इंजेक्शन बेलामिल के बारे में। बेलामिल इंजेक्शन मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पर आपको इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस इंजेक्शन को कब नहीं लगाना चाहिए। वो सारी बातें आपको पता हैं, इसको कब लगाते हैं और कब कब आपने आप तक लगाया है। अगर आप ये जान गए कि इस इंजेक्शन को कब नहीं लगाना चाहिए तो आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक आपको डिटेल में नहीं पता चलेगा कि इन इंजेक्शनों के फ़ायदे की जगह नुकसान भी होते हैं। तो वो नुकसान कब होते हैं, वो सिम्टम, वो लक्षण, वो दिक्कत, वो कंडीशन आपको पता होनी ज़रूरी है। वो रीज़न आपको पता होना ज़रूरी है कि किस रीज़न में ये बेलामिल इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन पशु को सूट नहीं करते, या फिर पशु की डेथ तक हो जाती है, या फिर पशु को नुकसान देते हैं। तो सारा कुछ वीडियो में, छोटी सी वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा कि ये इंजेक्शन फ़ायदे की जगह नुकसान कब करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ, अगर पशु का टेम्परेचर बड़ा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, रेज हो रखा है, बुखार है, तो उस कंडीशन में क्या इसको लगा सकते हैं। अगर पशु का टेम्परेचर 107 108 डिग्री पे है तो इस इंजेक्शन को साथ में जो भी आप बुखार के इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं उसके साथ में ना लगाएं। ना लगाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये इंजेक्शन पशु को हाई टेम्परेचर में इरिटेट करते हैं, पशु के लीवर पे असर डालते हैं। बेशक ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अच्छा है, भूख बढ़ाने के लिए अच्छा है, पर जब पशु का टेम्परेचर बढ़ रखा हो उस टाइम पे इसको लगाना सही नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिशनर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने पशु को पूरा एनालाइज कर रखा होता है। हाई टेम्परेचर में लगाने से पशु का टेम्परेचर डाउन होने में दिक्कत आती है। मतलब पशु को जब आप बुखार का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन और साथ में ये इंजेक्शन लगा देते हैं, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन बैक्टीरिया को किल करता है, बुखार का इंजेक्शन टेम्परेचर को डाउन करता है और ये लीवर को, डाइजेशन को, इम्यूनिटी को बचाने में हेल्प करता है। तो ये इंजेक्शन साथ में लगाने से पशु का टेम्परेचर डाउन आने में दिक्कत आती है। इससे बेटर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, इसको तभी यूज़ करें जब पशु का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल आ रखा हो, या मतलब 2 से 3 डिग्री डाउन आ गया हो तो साथ में लगाएं। तो एकदम पशु को क्विक, साथ के साथ ही पशु को रिजल्ट मिलेगा, साथ के साथ ये इंजेक्शन फ़ायदा करेगा। इसके अलावा बेलामिल इंजेक्शन को क्या हम आईवी लगा सकते हैं? क्या पशु को, जब पशु का टेम्परेचर ठीक हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है, जैसे अभी मैंने बात की कि बुखार उतरने के बाद ही यूज़ करें, तो बुखार उतरने के बाद क्या पशु को ये इंजेक्शन आईवी मतलब ड्रिप में या फिर डायरेक्ट आईवी वेन्स के अंदर, नस के अंदर लगा सकते हैं या नहीं? इसको कभी भी नस के अंदर ना लगाएं। पशु को साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि कंपनी ने रॉ मटेरियल ही इसका ऐसा डाला है, इसका रूट ही ऐसा बनाया है कि इसको आईवी नहीं लगा सकते। आपके पास जब भी बेलामिल इंजेक्शन हो तो इसका रूट चेक करना, इसके ऊपर लिखा होता है ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर, मतलब इसको मस्कुलर में ही लगाया जा सकता है, वेन्स में नहीं। तो वो इसलिए नहीं लगाया जाता, ज़्यादा डिटेल में जानने से अच्छा आप सिंपल ये भाषा ध्यान दीजिए कि इसके ऊपर रूट ही मस्कुलर का दे रखा है, वेन्स का नहीं। तो मस्कुलर में ही यूज़ करें, वेन्स में नहीं, क्योंकि वेन्स में यूज़ करने से पशु को इरिटेशन, पेन या फिर स्वेलिंग या फिर पशु के ऊपर रेडनेस या पशु के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आना या पशु हड़फड़ाना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। और पशु की कई बार, मतलब डिपेंड करता है पशु की कंडीशन, कई बार पशु की डेथ तक भी हो जाती है। वो तभी हो जाती है, ये इंजेक्शन इतने ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इतने ज़्यादा दिक्कत देते हैं, तो मैक्सिमम कमज़ोर इम्यूनिटी वाले पशु की डेथ भी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर बेलामिल इंजेक्शन नहीं आईवी चढ़ाएं तो ऐसा कौन सा विटामिन बी का इंजेक्शन हम आईवी चढ़ाएं जिससे कि पशु को राहत मिले, या पशु के विटामिन बी की डेफिशिएंसी, या पशु को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए डायरेक्ट वेन में ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप ड्रिप के अंदर कौन कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं जो बैटर क्विकली असर डालते हैं और जिनका असर भी है। तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। बेलामिल के बारे में आपको आज डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर इसकी डोज आप नहीं जानते तो डोज सिंपल, बड़े पशु को 10 से 12 ml दिया जा सकता है, 3 से 4 दिन 5 दिन लगातार दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव, असरदार है। अगर आप और जानना चाहते हैं ये कब असर करता है, कितना असर करता है, किसको कितना लगाना चाहिए, किस किस बीमारी में लगाना चाहिए, तो उसके बारे में मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे, नॉलेजफुल लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रॉम वेटनरी हेल्थ।